माय डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर स्पेस में हम जो मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें हमने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 तक कर लिया था। आज हमने उसको करना है क्वेश्चन नंबर 2। वही काम है, आपको बस प्रूव करना है। आपको गिवन आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन होगी, आपने देखना है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी सारा यही काम किया, क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही काम करना है। शो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर क्यूबिक टू आर क्यूबिक। कि आपको ये कुछ डिफाइन होंगे फंक्शन, आपने प्रूव करना है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वही दो कंडीशन है, आपने वही दो कंडीशन प्रूव करवानी है और आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ हो जाएगा। अच्छा जी, अब कैसी ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन है? पहली ट्रांसफॉर्मेशन है कि अगर आप टी अप्लाई करते हैं x1 x2 x3 पे, तो आपने किस तरह करना है? वो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह की है कि x1 माइनस x2 यानी पहले में से दूसरा माइनस करें, x2 माइनस x3 दूसरे में से तीसरा माइनस करें और x1 और खाली x1 लिख दें। ये हमारे पास गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको हम यूज करेंगे। अच्छा जी, दो कंडीशंस होती हैं। आपको पता है कि पहली कंडीशन के लिए आपने दो वेक्टर्स लेट करने होते हैं और कहाँ से लेने होते हैं? जहाँ से मैपिंग है, यानी आर क्यूबिक से आर क्यूबिक है तो आपने कहाँ से लेने हैं? आर क्यूबिक के अंदर से दो वेक्टर लेट करने। तो आर क्यूबिक में क्योंकि 3 टपल्स वाले होते हैं तो इसका मतलब है u1 हम लेंगे x1 x2 x3, इसी तरह u2 ले लें y1 y2 y3, ये हमने आर क्यूबिक से ले लिए। अब हमने प्रूफ करना है, पहली कंडीशन ये है कि अगर हम टी अप्लाई करते हैं u1 प्लस u2 पे तो हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की पहली कंडीशन है। हम इस तरह करते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। टी ऑफ u1 प्लस u2, आपने u1 की वैल्यू पुट की, u2 की वैल्यू पुट की। पहला एलिमेंट पहले में ऐड हुआ, दूसरा एलिमेंट x2 प्लस y2 पे, तीसरा एलिमेंट तीसरे में x3 प्लस y3। अब आप अप्लाई करें ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में गिवन है वो किस तरह की थी कि पहले में से दूसरे को माइनस करें। तो आपका समझे ये पूरा पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है और ये तीसरा। तो पहले में से माइनस करें दूसरे को, यानी x1 प्लस y1 माइनस x2 प्लस y2। फिर है कि दूसरे में से माइनस करें तीसरे को, तो x2 प्लस y2 माइनस x3 प्लस y3। फिर का उन्होंने क्या कहा, कॉमा x1 को वैसे ही लिख दें, यानी पहला एलिमेंट वैसे का वैसे, x प्लस y1 ऐसे का वैसे। अच्छा जी, उसके बाद अब सिर्फ इसको सॉल्व करें, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, यहाँ वाले माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करें, बाकी चीजों को वैसे का वैसे रखें। अब आप ना x इसको लिख दें, यानी x वाले टर्म्स को x1 माइनस x2 एक तरफ कर लिया, y1 माइनस y2, फिर x2 माइनस x3 प्लस y2 माइनस y3 कॉमा x1 प्लस y1। अब जैसे आप पेयर्स को ऐड करके आपने इकट्ठा करके लिखा था ना, अब हम इसको अलग भी तो कर सकते हैं ना। पेयर को हम क्या करके लिख सकते हैं? अलग करके भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पेयर को अलग करके लिख रहे हैं कि इसकी पहली टर्म यानी x1 माइनस x2 कॉमा x2 माइनस x3 कॉमा x1, ये सारे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इनकी मैंने ये ले ली, दरमियान में प्लस लगा दिया। फिर y1 माइनस y2 कॉमा y2 माइनस y3 कॉमा y1, ये दोनों पेयर मैंने मतलब ना अलग कर लिए। x वाला पेयर अलग कर लिया, y वाला पेयर क्या कर लिया? अलग, क्योंकि जब मैं इनको ऐड करूंगी तो यही ऊपर वाली चीज बनती है। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ है? अगर आप ये देखें तो ये तो हमारे पास गिवन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बन गई है, ये वाली x1 माइनस x2 x2 माइनस x3 x1, ये x1 माइनस x2 x2 माइनस x3 x1। तो हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दे देते हैं कि ये तो ट्रांसफॉर्मेशन बन गई है हमारे पास x1 x2 और x3। इसी तरह अगर ये गौर करें तो ये भी तो ट्रांसफॉर्मेशन ही बनी है हमारे पास, लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ y बनी है, तो इसलिए इसको हम नाम देंगे t ऑफ y1 y2 और y3। x1 x2 x3 को आपने किसका नाम दिया हुआ था? u1 का। y1 y2 y3 का आपने किसका नाम दिया हुआ था? u2 का। तो ये t ऑफ u1 और t ऑफ u2, पहली कंडीशन तो इसकी क्या हो गई है? सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन हमने क्या प्रूव करनी होती है कि t अगर हम a u1 पे अप्लाई करें तो स्केलर बाहर आ जाता है और t सिर्फ किस पे अप्लाई होता है? वेक्टर के ऊपर। तो हम ये प्रूव करने के लिए हम ये लेके चलते हैं। आप u1 की वैल्यू पुट कर दो जो आपने ये लेट की हुई है, अंदर a को मल्टीप्लाई कर दो। अब ये आपके पास ना ट्रांसफॉर्मेशन, इस पे जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो हम अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपके पास ये लेट्स सपोज पहला पॉइंट है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन हमें क्या कहती है कि पहले में से दूसरे को माइनस करें। तो इन्होंने इस तरह किया हुआ, ये पहले में से दूसरे को माइनस किया हुआ, यानी ax1 माइनस ax2। फिर उन्होंने कहा था दूसरे में से तीसरे को माइनस करें, यानी ax2 माइनस ax3। फिर उन्होंने कहा था ax1 मतलब x1 वैसे लिखें, यानी पहला एलिमेंट वैसे लिखें, तो ये हमने लिख दिया वैसे का वैसे। अब इन सब में से a कॉमन आ रहा है तो ये कॉमन ले ले, अंदर बचा x1 माइनस x2 x2 माइनस x3 और x1। अगर आप फिर गौर करें तो ये तो दोबारा से वही ट्रांसफॉर्मेशन बन गई है।
तो हम इसको नाम दे देते हैं टी ऑफ x1 x2 x3 और x1 x2 x3 है u1 के बराबर। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है कि स्केलर आ गया बाहर और टी सिर्फ किस पे अप्लाई हो रहा है u1 पे। इसका मतलब है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। तो ये जो टी है ये क्या बन गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गया फ्रॉम आर क्यूबिक टू आर क्यूबिक। अब है इसका सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में उन्होंने आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है कि अगर टी x1 x2 x3 हो तो पहले और दूसरे को ऐड करें, फिर -x1 और -x2 करें और तीसरे वाले को लिखें वैसे सिंपल जैसे गिवन है वैसे ही लिख दें। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन है, काम वही करना है आपने। आपने पहली कंडीशन ये प्रूव करनी है कि टी ऑफ u1 प्लस u2 किसके बराबर है, टी ऑफ u1 प्लस टी ऑफ u2। हम लेके चलते हैं टी ऑफ u1 प्लस u2। u1 की वैल्यू पुट करें, u2 की वैल्यू पुट करें। पेयर्स आपस में ऐड हो रहे हैं तो पहला एलिमेंट पहले में ऐड हुआ, दूसरा एलिमेंट दूसरे में ऐड हुआ, कॉमा तीसरा एलिमेंट तीसरे में ऐड हुआ। अब आप अप्लाई कर दें गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। और गिवन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, पहले और दूसरे एलिमेंट को ऐड करें। तो यहाँ पहला आपका ये x1 प्लस y1 और उसको ऐड करना था दूसरे में यानी प्लस x2 और y2। फिर उन्होंने कहा है x1 के साथ भी माइनस लगाएं यानी पहली टर्म के साथ भी माइनस लगाएं, दूसरी टर्म के साथ भी क्या लगाएं, माइनस। तो ये देखें माइनस x1 प्लस y1 आपकी पहली टर्म तो यही है, फिर माइनस और दूसरी टर्म x2 और प्लस y2। फिर उन्होंने कहा था तीसरे को वैसे ही लिखें, तो यहाँ भी x3 प्लस y3 को वैसे ही हमने लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें कि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये वाला माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें। अब मैं ना x वाली टर्म्स को जरा एक तरफ करके लिख रही हूँ और y वाली टर्म्स को एक तरफ। तो x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, यहाँ माइनस x1 और माइनस x2 माइनस y1 और माइनस y2, मतलब x वालियों को मैंने एक तरफ करके लिख दिया और y वालों को एक तरफ, और x3 प्लस y3। अब मैंने ना इनको पेयर्स को ना अलग करना है, जैसे मैंने ऊपर पेयर को प्लस करके इकट्ठा किया था, अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, अलग करने लगी हूँ और x वाली को एक तरफ और y वालों को एक तरफ। तो यहाँ से हम सारी x वाली कैसे ले लेते हैं, x1 प्लस x2 ये नहीं लेंगे, कॉमा माइनस x1 माइनस x2 कॉमा और x3 ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस अब हम y वाली ले लेते हैं, y1 प्लस y2 खत्म होगी, कॉमा माइनस y1 माइनस y2 कॉमा और y3। लेकिन गौर करें तो ये जो चीज अब अंदर ब्रैकेट में बन गई है ना, ये गिवन ट्रांसफॉर्मेशन बन गई है। x1 प्लस x2 माइनस x1 माइनस x2 x3 ये देखें वही बन गई, ये इन टर्म्स ऑफ x बनी है और वही ट्रांसफॉर्मेशन ये इन टर्म्स ऑफ y बनी है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे टी ऑफ x1 x2 x3, इसको कहेंगे टी ऑफ y1 y2 y3। इसका हमने u1 नाम रखा हुआ था, इसको u2 लेट किया हुआ था। ये प्रूफ हो गया कि अगर हम अप्लाई करें तो अलग अलग कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन इसकी क्या प्रूफ करनी थी कि टी ऑफ ए u1 किसके बराबर होता है, स्केलर बाहर आ जाता है और टी किस पे अप्लाई होता है, खाली u1 पे अप्लाई होता है। हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। u1 की हमने वैल्यू पुट की, अंदर a को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आप इस पे फिर ट्रांसफॉर्मेशन जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है वो अप्लाई कर दें कि पहले और दूसरे एलिमेंट को ऐड करें। पहले और दूसरे एलिमेंट को हमने क्या करा, ऐड करके लिखा। फिर पहले और दूसरे एलिमेंट के साथ माइनस, मतलब उनको लगाएं। तो ये माइनस ax1 माइनस ax2। फिर हमने कहा था तीसरा एलिमेंट वैसे ही लिख दें, तो मैंने भी ax3 को वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ सब में से आपको नजर आ रहा है a कॉमन आ रहा है, तो हम a को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जब अंदर a को कॉमन लिया हमने तो हमारे पास बच जाता है x1 प्लस x2 माइनस x1 माइनस x2 और x3। ये तो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन बन गई है, यानी कि टी ऑफ x1 x2 x3 बन गया। x1 x2 x3 किसके बराबर है, u1 के। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी कि स्केलर बाहर आ गया है और t सिर्फ किस पे अप्लाई हुआ है, u1 पे। हेंस t इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम r क्यूबिक टू r स्क्वायर। इसका मतलब है ये वाली जो गिवन है ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गई है क्योंकि इसने दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब इसका देखें तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में उन्होंने आपको किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, x1 x2 x3 बराबर है x2 को, पहले लिखें x2 को, फिर लिखें माइनस x1, फिर लिखें माइनस x3। जिस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन बस गिवन होगी आपने वही इस्तेमाल कर देनी है क्वेश्चन के अंदर। काम आपने वही है, वही दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। हम पहली कंडीशन प्रूव करते हैं, टी ऑफ u1 प्लस u2 बराबर है टी ऑफ u1 प्लस टी ऑफ u2। तो टी ऑफ u1 प्लस u2 हमने u1 की वैल्यू पुट की u2 की, पहला एलिमेंट पहले में यानी x1 प्लस y1, x2 प्लस y2 और तीसरा x3 प्लस y3। अब आप अप्लाई कर दें इस पे गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। वो उन्होंने किस तरह कहा था कि आप पहले लिखें दूसरा एलिमेंट, तो ये दूसरा है ना x2 प्लस y2, तो देखें x2 प्लस y2 कॉमा, फिर पहले एलिमेंट के साथ लगाए माइनस, तो ये x1 प्लस y1 के साथ क्या लगाए, माइनस। फिर तीसरे एलिमेंट के साथ भी क्या लगाए, माइनस, तो देखें तीसरे एलिमेंट के साथ भी क्या लगाए, माइनस। अब आप माइनस को इधर भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें। x वाली टर्म्स को एक तरफ लिख दें
और y वाली टर्म्स को क्या कर दें एक तरफ, तो यहाँ से ये x2 फिर कॉमा ये माइनस x1 और कॉमा ये माइनस x3 है। मैंने हर में से x वाली कॉमन ले ली, यहाँ से मैं y वालियों को अलग कर लेती हूँ। अब जरा गौर करें तो ये देखें ये गिवन ट्रांसफॉर्मेशन बन गई है इन टर्म्स ऑफ x, ये भी गिवन ट्रांसफॉर्मेशन बन गई है इन टर्म्स ऑफ y। तो इसको ये हमने u1 लेट किया हुआ है, ये u2 लेट किया हुआ है, तो पहली कंडीशन तो हमारी क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि आप टी ऑफ ए यू वन करें तो स्केलर बाहर आ जाता है और टी किस पे अप्लाई होता है, यू वन पे। तो टी ऑफ ए यू वन की वैल्यू पुट करें, ए को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं। अब इस पे अप्लाई कर दें गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, और गिवन ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होती थी कि दूसरा पहले आपने लिख देना दूसरा एलिमेंट यानी कि ए एक्स टू, फिर माइनस, फिर आपने क्या लिख देना है कि पहले एलिमेंट के साथ आपने माइनस लगा देना है। तो ये ए एक्स वन के साथ आपने क्या लगा दिया, माइनस। फिर तीसरे एलिमेंट के साथ भी आपने क्या लगा देना, माइनस। तो ये तीसरे एलिमेंट के साथ भी क्या लग गया, माइनस लग गया। उसके बाद आपको नजर आ रहा है कि इन सब में से ए कॉमन आ रहा है, तो ए को कॉमन ले लिया, अंदर बचा x2 माइनस x1 माइनस x3। ये तो दोबारा से वही ट्रांसफॉर्मेशन बन गई है जो गिवन है। तो इसकी जगह हम पुट कर देते हैं टी ऑफ x1 x2 और x3, और x1 x2 x3 हमने किसके बराबर लेट किया हुआ था, u1 के, तो उसकी जगह आपने पुट कर दिया u1। तो दूसरी कंडीशन भी क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। Hence T is a linear transformation from R cubic to R square। उसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी यही काम है, बस आपको ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी सी डिफरेंट करके दी हुई है। अब आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है और आपने इसको प्रूव करने के ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है। काम वही है, आपने टी ऑफ यू वन प्लस यू टू को बराबर प्रूव करना है टी ऑफ यू वन प्लस टी ऑफ यू टू। हम लेके चलते हैं टी ऑफ यू वन प्लस यू टू। यू वन की वैल्यू पुट की, यू टू की वैल्यू पुट की, पहला एलिमेंट पहले में ऐड हुआ, दूसरा दूसरे में ऐड हुआ और तीसरा तीसरे में ऐड हुआ। अब आप अप्लाई कर दें ट्रांसफॉर्मेशन। ये थोड़ी सी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन वैसे तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ गिवन है, आपने पुट करना है, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। कैसे देखें, पहले उन्होंने कहा x1 लिखना है यानी पहला एलिमेंट, तो हमारा पहला एलिमेंट ये है x1 प्लस y1, हमने उसको वैसे लिख दिया। फिर माइनस, तो ये देखिए माइनस 3, ये हमने 3 लिख दिया। फिर 3 को उन्होंने किससे मल्टीप्लाई करवाया हुआ, x2 यानी कि दूसरे एलिमेंट के साथ। तो हमारा दूसरा एलिमेंट कौन है, x2 प्लस y2, तो हमने क्या लिख दिया, x2 प्लस y2। फिर माइनस, ये हमने माइनस लगा दिया। फिर 2, तो ये हमने 2 लिख दिया। अब उन्होंने 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाया हुआ, x3 के साथ, तो हमने भी अपने तीसरे एलिमेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरह बस फिर आपने ये x2 लिखा यानी अपनी दूसरी टर्म लिखी, माइनस 4 को मल्टीप्लाई करवाना x3 मीन्स के तीसरी टर्म के साथ, तो हमने ये तीसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाया। फिर कॉमा और x3 यानी कि तीसरी टर्म वो हमने लिख दी। अब आप इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराएं, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कराएं। अब वही काम है, x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लें, y वाली टर्म्स को क्या कर लें, एक तरफ कर लें। यानी ये x1 पहले लिख दिया, फिर ये माइनस 3x2 पहले लिख दिया, ये माइनस 2x3, फिर y वाली लिख दी, कॉमा यहाँ से भी x वालियों को एक तरफ लिख दें, y वालियों को एक तरफ। अब आपने पेयर को अलग अलग करना है ना, यानी x वाली टर्म्स को सारों को एक पेयर में लिख लें, दरमियान में प्लस, और y वाली सारी को एक तरफ लिख दें। हम अलग अलग करें क्योंकि जब हम ऐड करेंगे ऊपर वाली ही चीज बनेगी। तो यहाँ से देखें x1 माइनस 3x2 माइनस 2x3, और यहाँ x वाली कोई नहीं है तो फिर कॉमा। अब यहाँ से x2 माइनस 4x3 ये लिखा, और कोई नहीं है, कॉमा, और यहाँ से खाली कौन है, x3, तो वो लिख दिया, प्लस। फिर यहाँ से y वाली कौन सी है, y1 माइनस 3y2 माइनस 2y3 ये लिखा, कॉमा, ये 4 y3 माइनस 4y3 ये लिखा, कॉमा, और y3। अब अगर गौर करें तो ये तो आपके पास वही गिवन ट्रांसफॉर्मेशन बन गई है जो ऊपर है। ये इन टर्म्स ऑफ x बन गई है, ये इन टर्म्स ऑफ y बन गई है, तो हमने t ऑफ x1 x2 x3 कह दिया, इसको कह दिया t ऑफ y1 y2 y3। इसकी जगह u1 पुट कर दिया, इसकी जगह u2 पुट कर दिया, तो पहली कंडीशन तो हमारी क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। उसके बाद दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है जो कि ये है हमारे पास। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, यहाँ हमने करी u1 की वैल्यू पुट, ए को अंदर किया मल्टीप्लाई। अब अप्लाई कर दें गिवन ट्रांसफॉर्मेशन जो ऊपर है, 3ax1 माइनस 3ax2 माइनस 2ax3। अच्छा, ये बल्कि थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक है, यहाँ ना 3 नहीं आना, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि पहला एलिमेंट यानी x1 वैसे का वैसे, तो पहला एलिमेंट यानी ax1 माइनस फिर 3, और फिर दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कराना था 3 के साथ, यानी ax2 को मल्टीप्लाई करवाया माइनस 3 के साथ। फिर तीसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाना था माइनस 2 के साथ, तो ये माइनस 2। फिर दूसरा एलिमेंट यानी ax2 माइनस फिर 4 को मल्टीप्लाई कराना था x3 के साथ, तो ये ax3, और फिर तीसरा लिखना था वैसे का वैसे।
यहाँ भी आपके पास अगर हम अब सब में देखें तो a कॉमन आ जाता है, यहाँ से भी 3 नहीं आना था, a कॉमन आ जाता है तो अंदर ये चीज बचती है। आप जरा गौर करें तो ये जो चीज बन जाती है ना, ये तो आपके पास वही ट्रांसफॉर्मेशन बन गई है जो आपके पास गिवन है, x1 माइनस 3x2 माइनस 2x3 x2 माइनस 4x3 और कॉमा x3। तो आप इसको कह दें कि ये तो t ऑफ x1 x2 x3 बन गई है ये, और इसको हमने u1 का नाम दिया हुआ है। तो देखिए दूसरी कंडीशन भी क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। हेंस t इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम r क्यूबिक टू r क्यूबिक। इसका क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। ट्रांसफॉर्मेशन अब आपको ना इस तरह की गिवन है कि पहले और तीसरे को ऐड किया हुआ है, पहले और तीसरे को माइनस किया हुआ है और फिर खाली लिखा हुआ है x2। हम वही लेके चलते हैं t ऑफ u1 प्लस u2, u1 की वैल्यू पुट करते हैं u2 की। हम पहले एलिमेंट को पहले में ऐड करते हैं, दूसरे को दूसरे में और तीसरे को तीसरे में। अब आप इस पे अप्लाई कर दें ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने कहा है पहले और तीसरे एलिमेंट को ऐड करें, तो हम पहले और तीसरे को ऐड करते हैं, यानी x1 प्लस y1 प्लस x3 प्लस y3 ये लिखा है, कॉमा फिर पहले और तीसरे को माइनस करें, तो ये पहला लिखा माइनस और ये तीसरा। फिर उन्होंने कहा दूसरा वैसे ही लिखा, तो हमने भी वैसे ही लिख दिया। अब आप ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, x वाली टर्म्स को अलग कर लेते हैं और y वाली टर्म्स को अलग कर लेते हैं, ताकि हम पेयर अलग अलग करके x और y का बना लें। अब पेयर में देखें x वाला कैसे है, x1 प्लस x3 और यहाँ x कोई नहीं है, फिर कॉमा यहाँ x1 माइनस x3 x1 माइनस और यहाँ x नहीं है तो कॉमा, और लास्ट पे कौन है, खाली x2 है, तो वो पेयर बंद कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस अब यहाँ से y1 प्लस y3 कॉमा प्लस y1 माइनस y3 कॉमा और y2। ये आपके पास बन गई है ऊपर वाली ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ x, ये बन गई है इन टर्म्स ऑफ y। तो t ऑफ x1 x2 x3 t ऑफ y1 y2 y3, ये आपने u1 लिया हुआ था, ये u2 लिया हुआ था, तो देखिए पहली कंडीशन क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। अब इसकी दूसरी कंडीशन देखें कि t ऑफ a u1 बराबर होना चाहिए a t u1, यानी a बाहर आ जाए, स्केलर बाहर आ जाए, t सिर्फ किस पे अप्लाई हो, u1 पे। तो t ऑफ a u1 आपने u1 के अंदर वैल्यू पुट करनी है, a को अंदर कर देना है मल्टीप्लाई, इस पे अप्लाई कर दें ये ट्रांसफॉर्मेशन के पहला और तीसरा एलिमेंट ऐड कर देना है, ये पहला और तीसरा एलिमेंट ऐड हुआ, फिर पहले और तीसरे एलिमेंट को माइनस कर देना और दूसरा लिख देना वैसे का वैसे। सब में से a कॉमन आ रहा है, a कॉमन ले लें, ये अंदर बच जाता है। ये जो आपके पास है ना, ये वही गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है जो क्वेश्चन में गिवन है, तो उसकी जगह पुट कर दे t ऑफ x1 x2 x3, ये आपने इसको u1 का नाम दिया हुआ था। तो दूसरी कंडीशन भी क्या हो गई है, सेटिस्फाई के स्केलर बाहर आ गया है और t सिर्फ किस पे अप्लाई हो रहा है, u1 पे। तो hence t is a linear transformation from r cubic to r cubic। अच्छा जी, ये तो हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ना वही काम है। आपको उन्होंने कहा है कि शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन नॉट लीनियर, यानी इसमें ना उन्होंने बताना है, आपने ये प्रूव करके दिखाना है कि लीनियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में तो हमने प्रूव किया ना कि वो लीनियर है, इसमें उन्होंने कहा प्रूव करें कि लीनियर नहीं है। तो लाजमी कोई ना कोई कंडीशन, दो ही कंडीशन है, उनमें से कोई नहीं सेटिस्फाई होती होगी, तो हम देख लेते हैं। पहली ट्रांसफॉर्मेशन हमें किस तरह की गिवन है कि टी ऑफ x1 x2 का है कि x1 x2 यानी पहले और दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाएं। अब इस तरह की आपको ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, और यहाँ जरा गौर करें कि एलिमेंट ना आर स्केयर से आर में जा रहा है। इसका मतलब है कि जो आपने एलिमेंट लेने हैं वो कहाँ से लेने हैं, आर स्केयर में से लेने। पिछले क्वेश्चन में आर क्यूबिक से जा रहे थे, लेकिन यहाँ आर स्केयर से जा रहे हैं, तो आपने एलिमेंट आर स्केयर में से लेने, यानी टू टर्पल्स वाले लेने। तो हम जब u1 लेट करेंगे तो लेंगे x1 x2 और u2 लेट करेंगे तो लेंगे y1 y2, और हम कह देते हैं ये हमने आर स्केयर में से लिए क्योंकि हमने यहाँ से लेने होते हैं एलिमेंट। उसके बाद काम वही है, हमने प्रूव करना है कि t ऑफ u1 प्लस u2 बराबर होना चाहिए t ऑफ u1 प्लस u2 के। हम लेके चलते हैं t ऑफ u1 प्लस u2। आप ऐसा करें, u1 की वैल्यू पुट करें, u2 की वैल्यू पुट करें। पहला एलिमेंट पहले में ऐड हुआ, दूसरा एलिमेंट दूसरे में ऐड हुआ। अब इस पे अप्लाई कर देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि पहला और दूसरे एलिमेंट को आपस में आपने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। तो ये आपका पहला एलिमेंट है, ये आपका दूसरा एलिमेंट है, तो आपने इनको आपस में क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी x1 प्लस y1 और मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस y2। हम इसको ना इक्वेशन नंबर 1 कह के छोड़ देते हैं, हम इसकी राइट हैंड साइड बनाते हैं, वो ज्यादा इजी होगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा पता लगाना कि लीनियर है कि नहीं है। तो t ऑफ u1 प्लस t ऑफ u2 राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। आपने u1 की वैल्यू पुट की, u2 की, यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं। यहाँ कैसे अप्लाई होगी, पहला एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, यानी x1 मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस, फिर पहला एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, यानी y1 प्लस y2।
अब आप 1 और 2 का कंपैरिजन कर लें तो क्या ये आपस में बराबर है? ये बराबर नहीं है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है। और पहली कंडीशन अगर नहीं सेटिस्फाई हुई तो दूसरी देखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली कह दें कि hence t is not a linear transformation from r square to r। इसका है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको उन्होंने ना इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है कि पहले एलिमेंट में 1 ऐड करें, दूसरे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर पहले और दूसरे को आपस में क्या कर दें, ऐड कर दें। हमने वही आर स्क्वायर से आर क्यूबिक में जाना है, यानी हमने एलिमेंट कहाँ से लेना है, आर स्क्वायर में से। तो वो यू लेट कर लिया x1 x2, u2 लेट कर लिया y1 y2। आप ये वाली पहली कंडीशन हमने प्रूव करवानी है, तो हम इसकी पहले लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। t ऑफ u1 प्लस u2, आपने u1 की वैल्यू पुट की, u2 की वैल्यू पुट की, पहला एलिमेंट पहले में ऐड हुआ, कॉमा दूसरा एलिमेंट दूसरे में हुआ। अब इस पे अप्लाई कर दें ये गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे? कि पहले एलिमेंट में 1 ऐड करें, यानी x1 प्लस y1 प्लस 1, दूसरे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस y2 हमारा ये दूसरा एलिमेंट है। फिर पहले और दूसरे एलिमेंट को ऐड करें तो ये पहला एलिमेंट और ये प्लस दूसरा एलिमेंट, इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे और ये इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसकी बनाते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, टी ऑफ u1 प्लस टी ऑफ u2। आप u1 की वैल्यू पुट करें, u2 की वैल्यू पुट करें, इस पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दें कि पहले एलिमेंट में 1 ऐड करना है, यानी x1 प्लस 1, दूसरे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 2x2, और फिर पहले और दूसरे को ऐड कर देना है x1 प्लस x2। सेम यहाँ भी आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दें, पहले एलिमेंट में 1 ऐड हुआ, दूसरे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर पहले और दूसरे को ऐड करके लिख दिया। अब ये दो पेयर आपस में ऐड हो रहे हैं तो इनको इनके एलिमेंट्स यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पहला पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में और तीसरा तीसरे में। तो जब हम पहले को ऐड करते हैं, देखिए x1 y1, x1 प्लस 1 और प्लस y1 प्लस 1, तो ये x1 प्लस y1 और ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, बाकी 2x2 और प्लस 2y2, फिर x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y3, यानी पहला एलिमेंट पहले में ऐड हुआ, दूसरा एलिमेंट दूसरे में और तीसरा एलिमेंट तीसरे में। तो यहाँ से जरा गौर करें तो वहां तो x1 प्लस y1 प्लस 1 था, लेकिन यहाँ x1 प्लस y1 प्लस 2 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये आपस में इक्वल तो कोई नहीं आए, यहाँ 1 आ रहा है और यहाँ 2 आ रहा है, पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई है, इसका मतलब है t इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम r स्क्वायर टू r क्यूबिक। उसके बाद है इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में उन्होंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है कि अगर x1 x2 x3 आप अप्लाई करेंगे तो बस पहले का मॉड आएगा और कॉमा 0 आएगा, बाकी कोई एलिमेंट नहीं आएगा। और यहाँ गौर करें, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है यानी जो मैपिंग है वो r क्यूबिक से r स्क्वायर पे जा रही है, मतलब आपने एलिमेंट r क्यूबिक से लेने। तो अब आपने जो u लेना है ना, वो आपने लेना है x1 x2 यानी 3 टप्पल्स की फॉर्म में लेना है, x1 x2 x3 y1 y2 y3। पहली कंडीशन हम लेके चलते हैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड, आपने u1 की वैल्यू पुट करनी है और किसकी वैल्यू पुट करनी है, u2 की वैल्यू पुट करनी है। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ बल्कि ना थोड़ी सी और मिस्टेक हो गई है, यहाँ आपने जब u1 की वैल्यू पुट करनी है तो आपने u1 लेट किया हुआ है x2 x3, इसी तरह यहाँ y1 y2 और y3। अब इस पे हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं, पहला एलिमेंट पहले में ऐड हुआ यानी x1 प्लस y1, फिर दूसरा एलिमेंट दूसरे में ऐड हुआ यानी x2 प्लस y2 और कॉमा, और ये तीसरा एलिमेंट तीसरे में ऐड हुआ x3 प्लस y3। अब हम इस पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह की थी कि सिर्फ पहले का मॉड आ जाएगा और बाकी कॉमा क्या आ जाएगा 0। तो पहला एलिमेंट आपका कौन है, x1 प्लस y1, तो हमने सिर्फ x1 प्लस y1 का क्या ले लेना, मॉड ले लेना है और कॉमा और साथ क्या लगा देना 0, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसकी बनाते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या होता है, टी ऑफ u1 टी ऑफ u2, आपने u1 की वैल्यू पुट की, u2 की वैल्यू पुट की। अब इस पर ट्रांसफॉर्मेशन जब अप्लाई करते हैं तो क्या है कि पहले एलिमेंट के साथ मॉड आएगा और कॉमा 0 बस। फिर इस पे जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो वो भी यही है कि पहले एलिमेंट के साथ मॉड आएगा और कॉमा 0, ये गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है, बस हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अब इन दोनों को आप करें ऐड, जब हम इसको ऐड करेंगे तो बनेगा x1 प्लस y1, यानी पहला एलिमेंट पहले में ऐड हुआ कॉमा और 0 प्लस 0 तो क्या हो गया 0। यहाँ होल का मॉड था यानी x1 प्लस y1 और ये होल का मॉड है, यहाँ अलग अलग मॉड है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये आपस में इक्वल नहीं है, hence t is not a linear transformation from r cubic to r square। फिर है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में उन्होंने आपको आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में जाने को कहा है और ट्रांसफॉर्मेशन आपको ये दी हुई है कि x1 x2 है तो x1 का भी स्क्वायर यानी पहली टर्म का भी स्क्वायर लें और दूसरी टर्म का भी स्क्वायर लें। हम पहली कंडीशन की लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं,
u1 की वैल्यू पुट करें और u2 की वैल्यू पुट करें। पहला एलिमेंट पहले में ऐड हुआ, कॉमा दूसरा एलिमेंट दूसरे में ऐड हुआ। अब हम लगा देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कहा था कि पहले का भी स्केयर लें, कॉमा दूसरे का भी स्केयर लें। तो पहली का भी स्केयर लिया, कॉमा दूसरी का भी स्केयर लिया। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब बनाते हैं राइट हैंड साइड, यानी टी ऑफ u1 प्लस टी ऑफ u2। आपने u1 की वैल्यू पुट की, u2 की वैल्यू पुट की। इस पे भी ट्रांसफॉर्मेशन अलग लगा दें, इस पे भी ट्रांसफॉर्मेशन अलग लगा दें। इसकी तो वही बनेगी, पहले का स्केयर कॉमा दूसरे का स्केयर। इसमें भी पहले का स्केयर कॉमा दूसरे का स्केयर। अब ये दो पेयर हैं, आपस में ऐड हो रहे हैं। आप इनको ऐड कर दें, कैसे? पहली टर्म पहले में ऐड हो गई, यानी x1 का स्केयर प्लस y1 का स्केयर। दूसरे दूसरे में ऐड कर दें, x2 का स्केयर प्लस y2 का स्केयर। यहाँ होल के स्केयर है, यहाँ अलग अलग स्केयर है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये आपस में इक्वल नहीं है। हेंस टी इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर स्केयर टू आर स्केयर। उसके बाद है इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5, जिसमें है टी ऑफ x1 x2 x3। आपको गिवन है x1 x2 x3, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे गिवन है कि वैसे का वैसे आ जाएगा और प्लस 1 1 1 आना है, यानी 1,1,1 ये ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। हम इस तरह करते हैं, ये पहली कंडीशन प्रूव करते हैं, टी ऑफ u1 प्लस u2 इज इक्वल टू टी ऑफ u1 प्लस टी ऑफ u2। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, u1 की वैल्यू पुट की, u2 की वैल्यू पुट की। पहला एलिमेंट पहले में ऐड, दूसरा एलिमेंट दूसरे में ऐड, तीसरा एलिमेंट तीसरे में ऐड। अब आप इस पे अप्लाई करें ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ने ये कहा था कि पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट तीसरा एलिमेंट वैसे ही आएगा और साथ प्लस होगा 1 1 1। तो हमने भी इस तरह ही किया, पहला एलिमेंट कॉमा दूसरा एलिमेंट कॉमा तीसरा एलिमेंट, उनको वैसे ही लिखा, फिर प्लस 1 1 1। अब ये दो पेयर आपस में प्लस हो रहे हैं तो इनको प्लस कर देते हैं, यानी पहला एलिमेंट पहले में x1 प्लस y1 प्लस 1, दूसरा एलिमेंट दूसरे में यानी x2 प्लस y2 प्लस 1, तीसरा एलिमेंट तीसरे में यानी x3 प्लस y3 प्लस 1। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1। अब हम बनाते हैं राइट हैंड साइड, टी ऑफ u1 प्लस टी ऑफ u2। u1 की वैल्यू पुट करें, u2 की वैल्यू पुट करें। इस पे भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, इस पे भी। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी कि x1 x2 x3 वैसे ही आएगा, फिर प्लस होगा 1 1 1। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी कि y1 y2 y3 वैसे ही आएगा, प्लस y y 1 1 1। अब इन दो पेयर को ऐड कर दें, फिर इन दो पेयर को ऐड कर दें, यानी पहले इन दो को कर दें फिर इन दो को। तो ये x1 प्लस y1 x2 प्लस 1, फिर ये x3 प्लस 1, प्लस अब y1 प्लस 1 y2 प्लस 1 y3 प्लस 1। अब ये फिर दो पेयर आपस में ऐड हो रहे हैं, इनको मजीद ऐड कर देते हैं। तो जब ये ऐड होगा ना, देखें x1 प्लस 1 जब y1 प्लस 1 में ऐड होगा तो बनेगा x1 प्लस y1 और ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। इसी तरह x2 प्लस y2 और ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। x3 प्लस y3 और ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। 1 और 2 देखें तो बराबर नहीं है, क्योंकि वहाँ x1 प्लस y1 प्लस 1 है, यहाँ x1 प्लस y1 प्लस 2 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब है टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है फ्रॉम आर क्यूबिक टू आर क्यूबिक। ये था क्वेश्चन नंबर 3। हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। किसी को इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आती तो वो मेरे से पूछ ले। अल्लाह हाफिज।